शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सती मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः। साधन पाद के इस 13वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। महर्षि पतंजलि ने सती मूले अविद्या रूपी मूल कारण के होने पर, मूल कारण इसलिए हैं क्योंकि इस अविद्या से राग, द्वेष, अभिनिवेश ये सब उत्पन्न होते हैं। अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश इनका भी मूल अविद्या है। इसलिए कहा सती मूले, अविद्या रूपी मूल कारण के होने पर तद विपाकः, उन कर्मों का जो फल है वो प्राप्त होता है। किस रूप में प्राप्त होता है? जाति, आयु और भोग के रूप में प्राप्त होता है। और उन कर्मों का ये जो 3 प्रकार का फल प्राप्त होता है, ये तीनों प्रकार का फल इसी जन्म में प्राप्त नहीं होता। इसको अदृष्ट जन्म वेदनीय कहते हैं, यानी आगे अगले जन्म में मिलने वाला फल। हमने 12वें सूत्र में स्पष्ट किया था, क्लेश मूलः कर्माशयः दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीय। ये जो कर्माशय है, कर्मों का जो समूह है, इसका जो फल है वो 2 प्रकार से मिलता है, दृष्ट जन्म वेदनीय, अदृष्ट जन्म वेदनीय। दृष्ट जन्म वेदनीय का अभिप्राय है इसी जन्म में मिलने वाला फल, और अदृष्ट जन्म वेदनीय का अर्थ है अगले जन्म में, आने वाले जन्मों में मिलने वाला फल। और इस 13वें सूत्र में ये बात कही गई है, जब कर्म हम बनाते जाते हैं, इतने सारे कर्म बनाते हैं जिनकी गणना नहीं कर सकते। कौन? हम आत्माएं। परमपिता परमात्मा प्रत्येक कर्म को अपने पास में गणना करके रखता है, यानी कौन सी आत्मा कितने कर्म करता है। कोई ऐसा आत्मा जो इतने प्रकार के कर्म करता है, वाणी से अलग प्रकार के, शरीर से अलग प्रकार के, और मन से तो और अलग प्रकार के, एक आत्मा के इतने कर्म होते हैं, इतने कर्म होते हैं जिनको किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, कोई भी ऐसा मनुष्य हो, कितना ही बुद्धिमान हो, किसी भी दृष्टि से वो उसकी गणना करना चाहे वो नहीं कर सकता। अल्पज्य है, अपने कर्मों को वो जान नहीं पाता, मैं कितने कर्म कर चुका हूं, कितने कर्म कर सकता हूं। परंतु प्रत्येक कर्म को जानने वाले परमपिता परमेश्वर के पास यह सामर्थ्य है, वो सर्वज्ञ हैं। आत्मा के प्रत्येक कर्म को जानता है, वो दृष्टा बन करके देखता है और गणना रखता है। ईश्वर की दृष्टि से मनुष्य के कर्म सीमित है, पर मनुष्य की दृष्टि से मनुष्य के कर्म असीम हैं, क्योंकि वो गणना नहीं कर सकता।
उन सारे कर्मों का फल कैसे प्राप्त होता है, अर्थात एक एक कर्म का एक एक फल मिलता है तो नहीं मिलता है। एक कर्म से अनेक जन्म मिलते हैं तो नहीं मिल सकते। एक कर्म से एक जन्म नहीं, अनेक जन्म भी नहीं। एक कर्म से एक जन्म नहीं, एक कर्म से अनेक जन्म नहीं, और अनेकों कर्मों से अनेकों जन्म भी एक साथ नहीं मिल सकते। हां, अनेकों कर्म मिलकर के एक जन्म को दे सकते हैं। इस बात को लेकर के विचार किया जा रहा है। इस प्रसंग में महर्षि वेदव्यास ने एक बात कही। उन्होंने कहा, दृष्ट जन्म वेदनीयस्तु एक विपाकारंभी भोग हेतुत्वात्। दृष्ट जन्म वेदनीय, इसी जन्म में अनुभव करने योग्य जो कर्माशय है वो एक ही फल को देता है। एक विपाकारंभी, एक विपाक फल, एक फल को देने वाला है। भोग हेतुत्वात्, भोग का कारण होने से। अथवा वो कहते हैं द्विविपाकारंभी वा, अथवा दो फलों को वो देने वाला कर्माशय है। आयुर्भोग हेतुत्वात्, या तो आयु और भोग ये दोनों फल देगा। और उसके लिए महर्षि वेदव्यास ने उदाहरण दिया है। नंदीश्वरवत नहुषवद वा। जो 12वें सूत्र में जिन उदाहरणों को प्रस्तुत किया था, उन्हीं दो उदाहरणों को इस 13वें सूत्र में स्पष्ट किया है। नंदीश्वर कुमार और नहुष, ये दो उदाहरण हैं, ऐतिहासिक उदाहरण हैं। 12वें सूत्र में यह बात कही गई है, नंदीश्वर कुमारः मनुष्य परिणामं हित्वा देवत्वेन परिणतः। नंदीश्वर कुमार कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम है नंदीश्वर। उस काल में यह व्यक्ति हुआ है नंदीश्वर नाम का, और वो ऐसे ऐसे कर्म कर चुका है, ऐसे ऐसे कर्म उसने किया है, उसका परिणाम स्वरूप मनुष्य परिणामम हित्वा, वो मनुष्यत्व को हटा करके, मनुष्यपना को छोड़ करके देवत्वेन परिणतः, वो देव बन गया है। बहुत से लोग ये अनुभव करते हैं, मनुष्य शरीर को छोड़ करके वो देव शरीर को प्राप्त हुआ है। यानी मनुष्य जन्म को हटा करके, मनुष्य जन्म को छोड़ करके वो देव शरीर को, देव जन्म को प्राप्त हुआ है। यानी वो जो फल है, उस फल को जन्म के रूप में वो समझते हैं। परंतु महर्षि वेदव्यास ने जन्म नहीं कहा है, भोग हेतुत्वात् कहा है, अथवा आयुर्भोग हेतुत्वात् कहा है। या तो केवल भोग मिलेगा उसको, या आयु और भोग मिलेंगे, जन्म नहीं मिलेगा। दृष्ट जन्म वेदनीय जो फल है, जो इसी जन्म में मिलने वाला जो फल है, वो जन्म नहीं मिला करता। जन्म तो मिल चुका एक बार, फिर बार बार उसको जन्म नहीं मिलता। इस जन्म में एक ही बार जन्म उसको मिला है। ऐसा नहीं हो सकता अभी वो मनुष्य है तो कल को वो कुत्ता बन गया, गधा बन गया, या और कोई पक्षी बन गई, ऐसा नहीं। इस जन्म में जो शरीर उसको मिला है, जो जाति मिली है, वो जाति वैसी की वैसी रहेगी, पर उसको जो दृष्ट जन्म वेदनीय फल मिलेगा, वो किस रूप में मिलेगा? तो कहते हैं भोग हेतुत्वात्, भोग का कारण होने से, अथवा आयुर्भोग हेतुत्वात्, आयु अथवा भोग, आयु और भोग ये दोनों होने के कारण से। या तो केवल भोग मिलेगा, या
दोनों मिलेंगे, आयु और भोग। तो ऐसे ही नंदीश्वर कुमार को दो फल मिले, आयु और भोग। वो मनुष्यता, साधारण मनुष्यता, परंतु उसने ऐसे ऐसे कर्म किए जिनके परिणाम स्वरूप वो मनुष्य नहीं रहा, वो देव बन गया। यानी जाति तो मनुष्य जाति ही रहेगी, लेकिन उस मनुष्य जाति में वो महान बन गया, श्रेष्ठ बन गया, उत्कृष्ट बन गया। इसलिए उसको देव कहा जाता है। मनुष्य को ही देव कहा जाता है। देव योनि कोई अलग नहीं है, इस बात को समझने का प्रयत्न करना। मनुष्य को ही देव इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके महान कर्म होते हैं, उसके महान कर्मों से उसको देव कहा जाता है। जब व्यक्ति स्वयं को ना देखता हुआ अन्यों को देखता है, अन्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, दूसरों को देता है, देने का काम करता है, उपकार करता है, परोपकार करता है। जैसे सूर्य प्रकाश देता है, चंद्रमा शीतलता को प्रदान करता है, वायु हमें वो प्राण तत्व देती है, अग्नि हमको वो उष्णता देती है। सब देव जो है हमको केवल दे रहे हैं। पृथ्वी दे रही है, जल दे रहा है, अग्नि दे रही है, वायु दे रही है। ये पंचमहाभूत हमें देने का ही काम करते हैं, इसलिए उनको देव कहते हैं। जो देने का काम करते हैं उनको देव कहते हैं, और सबको समान रूप से बराबर देते ही रहते हैं। वो ये नहीं देखते हैं ये मनुष्य उचित नहीं है, इसको नहीं देना चाहिए। वो मानवीयता के नाते, मनुष्य के नाते, प्राणी होने के नाते समस्त प्राणियों को एक समान देते हैं, इसलिए वो देव कहलाते हैं। वो पक्षपात नहीं करते हैं, प्राणी मात्र को वो प्रदान करते हैं, उपकार करते हैं, इसलिए उनका नाम देव है। ठीक यही मनुष्य उन्हीं की तरह जब देने का काम करता है, बस देता ही है, वो सबको देता है, सबको एक समान मानता है, वसुधैव कुटुंबकम वो स्वीकार करता है। मेरा, केवल ये मेरा ऐसा नहीं मानता है, सब कुछ मेरे हैं, मैं सबका हूं। वो विश्व भर में जहां पर भी जो कोई भी व्यक्ति है, जो जिसको दे सकता है, जैसा भी दे सकता है, पर देता है, वो कभी स्वार्थी नहीं बनता। जो देने का काम करता है उसी को देव कहते हैं। ऐसे ही नंदीश्वर नामक व्यक्ति जो साधारणता उसने देने का काम प्रारंभ किया, वो महान बन गया। इसलिए कहा जा रहा है मनुष्य परिणामम हित्वा देवत्वेन परिणतः। वो मनुष्यत्व को उसने त्याग कर दिया, अब वो देव बन गया। मनुष्य में ही, मनुष्य जाति में ही रहता हुआ देव बन गया है। और इतना ही नहीं, उस देवत्व को प्राप्त करने के साथ साथ उसने आयु को भी प्राप्त की, और वो लंबे काल तक जीवित रहा। उसने विशेष आयु को प्राप्त किया है। तो उसको दो फल प्राप्त हुए हैं, आयु और भोग। ये है दो फलों को प्राप्त करना, और ये दृष्ट जन्म वेदनीय है। इस दृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय से उसको दो फल प्राप्त हो रहे हैं। और जो एक फल प्राप्त होता है दृष्ट जन्म वेदनी से, भोग हेतुत्वात्, उसका उदाहरण दिया है नहुष का। यथा नहुषोपि देवानामिन्द्रः स्वकं परिणामं हित्वा त्रियत्वेन परिणतः। जो नहुष नामक व्यक्ति था, वो एक राजा था, वो पृथ्वी का एकमात्र राजा हुआ था, सार्वभौम साम्राज्य का एकमात्र राजा, सम्राट हुआ है। और उसके अंदर न जाने किस प्रकार की प्रवृत्ति आ गई है,
एक अहंकार उत्पन्न हुआ है और वो किसी को कुछ नहीं स्वीकार किया है, आदर नहीं कर पाया और सबके ऊपर अत्याचार किया है, अन्याय किया है, और वो राजा होकर के, राजाओं का भी राजा होकर के, वो स्वकम परिणाम हित्वा, अपने जो राजा रूपी परिणाम है उससे च्युत हो गया है, तिर्यक्त्वेन परिणतः, वो एक निकृष्ट बन गया है। इसका यह अभिप्राय नहीं है तिर्यक्त्वेन परिणतः का अर्थ है वो मनुष्य जाति, जो मनुष्य शरीर उसको मिला है, उसी जन्म में उस शरीर से हट गया और कोई तिर्यक जाति पशु में, पक्षी में या ऐसे कीड़े मकोड़े बन गया हो, ऐसा नहीं था। क्योंकि उस एक जन्म में उसको एक ही प्रकार का फल, दो प्रकार का फल, दो या एक, या तो आयु या भोग, अथवा आयु और भोग, ये दोनों मिल सकते हैं, लेकिन जाति नहीं बदल सकती है। जाति का बदलना अगले जीवन के लिए है, उसी जीवन में जाति कभी नहीं बदल सकती। तो यहां तिर्यक्त्वेन परिणतः का अर्थ शरीर जो विद्यमान है वो वैसा का वैसा रहेगा, मनुष्य जाति में रह करके वो निकृष्ट बन गया है, इसलिए उसको तिर्यक कहा है। तिर्यक निकृष्ट को भी कहते हैं। इसलिए वो राजा होकर के भी उसने ऐसे ऐसे कृत्य किए हैं, उसका परिणाम स्वरूप वो निकृष्ट बन गया। वो राजा अब नहीं रहा, वो साधारण भी नहीं रहा, वो नीच बन गया है। यही इसका अभिप्राय है। तो दो प्रकार के फल या एक प्रकार का फल, ये दृष्ट जन्म वेदनीय का है। इससे यह स्पष्ट होता है, 13वें सूत्र में जो महर्षि पतंजलि ने इस सूत्र को ध्यान में रखते हुए जो बातें कही है, उसके भाष्य में महर्षि वेदव्यास ने जो बात कही है, जो 12वें सूत्र की व्याख्या में महर्षि वेदव्यास ने बात कही है, उसी को यहां पर पुष्ट किया है। यदि 12वें सूत्र की व्याख्या में यदि जाति परिवर्तन स्वीकार करते हैं, तो इस 13वें सूत्र के भाष्य में फिर वही अर्थ होना चाहिए, दोनों का विरोध नहीं होना चाहिए। इसलिए 13वें सूत्र के इस भाष्य से स्पष्ट होता है कि 12वें सूत्र में जो बात कही गई है वो जाति के लिए नहीं कहा गया है, वहां पर या तो भोग को लेकर के कहा है या आयु और भोग को, दोनों को लेकर के कहा है। इसलिए दृष्ट जन्म वेदनीय का जो फल है वो दो प्रकार से प्राप्त होता है, या तो भोग के रूप में प्राप्त होता है, अथवा आयु और भोग, ये दोनों फल प्राप्त होते हैं। ये है दृष्ट जन्म वेदनीय का फल। और जो अदृष्ट जन्म वेदनीय का फल है वो है ये जो 13वें सूत्र में बताया जा रहा है। एक भविकः कर्माशयः उक्तः, अनेक कर्म मिलकर के एक जन्म को देने वाले होते हैं। अनेक कर्म मिलकर के अनेकों जन्मों को नहीं देते हैं, अनेक कर्मों को मिलकर के मात्र एक जन्म को देने वाले होते हैं। ये है सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा का अभिप्राय। इस बात को समझने की चेष्टा करनी है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।